कराची समेत सिंध में क़याम अमन का मिशन आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर किया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार, DG रेंजर्स और IG सिंध और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स और IG पुलिस की स्ट्रीट क्राइम के खात्मे, डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग। सदर जरदारी की कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम की कोई वजह नहीं, गाड़ियां और मोबाइल चोरी होने के बाद कहां जाते हैं पुलिस को मालूम होना चाहिए। सिंध हुकूमत को विफाक से जो भी असलहा और दीगर सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। किसी सूरत जमीनों पर कब्जे नहीं करने दूंगा। सदर की पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उधर सिंध हुकूमत भी क़याम अमन के लिए इन एक्शन। सिंध की एपिक्स कमेटी का इजलास कल फिर तलब। वज़ीर आला ने कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को माजी की निस्बत बेहतर करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग में कहा, 2014 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, आज 82वें नंबर पर है। पुलिस को इजाफी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स दें। शाहीन फोर्स को फाल और आदि मुजरिमों को ई टैगिंग की गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ब्रीफिंग में बताया कि 4 माह के दौरान 103 अफराद को डाकुओं के चुंगल से आज़ाद कराया। ऑपरेशन में 63 डाकू हलाक हुए, 418 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम के 48 केसेस में 49 अफराद जान की बाजी हार गए, 27 केसेस का सुराग लगा और 13 मुलजिम इनकाउंटर में मारे गए। पाकिस्तान के मुआशी हालात चैलेंजिंग है। खरबों रुपए डूब रहे और करप्शन की नजर हो रहे हैं। पैसों को वापस लाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। फजूल खर्चियों में भी कमी लाएंगे। करप्शन और सिफारिश का कल्चर खत्म होने वाला है। ताजरों, सरमायाकारों और सनतकारों की दौलत पर मजदूर का भी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। कहा, तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, मजदूर की तनख्वाह में इजाफे की कोशिश करेंगे। हमें मजदूर की अजमत का पूरा एहसास है। मजदूर को जायज़ हक मिलने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेहनत कश के बच्चों के लिए मंसूबे लाएंगे। वक्त का तकाजा है अमीर और गरीब के फ़र्क को कम किया जाए। सऊदी वज़रा से मुलाकातें तसल्ली बख्श रहीं। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। चंद रोज में सऊदी वफ्द पाकिस्तान आने वाला है। घर से निकलकर काम करने पर टिकटॉक बनती है। मुझ पर तनकीद होती है कि कैमरे लगे होते हैं, टिकटॉक बनती है। मेरा ऑपोजिशन को मशवरा है कि आप भी काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक वीडियोस बने, आपके सामने भी कैमरे लगें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड हॉस्पिटल्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पहले कंटेनर्स किस तरह इस्तेमाल होते थे कहने की ज़रूरत नहीं। पहले जलाओ घेराओ बिल फाड़ दो के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता था, हमने कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज ने बहावलपुर में भी फील्ड हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। दस्तयाब सहूलियात का जायजा, खवातीन के साथ चारपाई पर बैठ गईं। देहाती के घर पहुंचने पर अहले खाना खुशगवार हैरत में मुब्तला, खवातीन के साथ मिलकर खाना खाया। कहा, पंजाब के हर गाँव की तरक्की मेरा अज़म है। उधर वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर KP गुलाम अली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। दीगर इकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। धोखा देने वाले वो लोग हैं जिनके साथ मौलाना मिलते थे। पूरी कौम जानती है मैंडेट चोरी हुआ है। चोरी होने और धोखे में फ़र्क है। कुछ लोगों के साथ डील की गई, उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया और अगर आपको नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। मौलाना हमें सपोर्ट करते हैं तो शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन ने कभी डील की ना आइंदा करेंगे। ये ना सोचें कि वो कुर्सी के लिए डील करेंगे। बानी PTI ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दिया। किसी इदारे से जो भी बात होगी सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुपकर नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मजदूरों का पैकेज डबल करने का ऐलान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या शिकायत करें? शहबाज शरीफ की हुकूमत कब है? अब जिनके पास असल हुकूमत है उनकी बात करना पड़ेगी। पता नहीं कैप्टन सफदर ने हमें डांटा है या ससुराल को। मौलाना फजल रहमान का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले लोगों के दिमाग में इसराइल से मुतल्लिक़ गलत सवाल डाले जाते हैं। कहा जाता है इसराइल हकीकत है, तस्लीम करने में क्या कबाहत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इसराइल नाजायज़ रियासत है, इसराइल जंगी मुजरिम है, अमेरिका और यूरोप उसके साथी हैं। एक मुल्क की हुदूद ही मालूम नहीं तो कैसे उसको तस्लीम किया जा सकता है। लोगों की जहन साजी की जाती है लेकिन फ़लस्तीनियों पर जुल्म नहीं बताते। अब दुनिया को, यूएन को फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करना पड़ेगी। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की सोच में तब्दीलियाँ। मानी चेयरमैन पीटीआई एक और मुश्किल में, तोशाखाना केस में नई तहकीकात शुरू, नई इंक्वायरी में तलब भी कर लिया गया। गैर कानूनी तौर पर कीमती तहाइफ बेचने का इल्जाम आयद, 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। नैब जराये के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया। तहाइफ वसूल करने का केस अलग और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का अलग केस बनाया गया। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना की नई तहकीकात हाईकोर्ट में चैलेंज। बुशरा बीबी ने नैब इंक्वायरी में तलबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। पटिशन के फैसले तक नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। चेयरमैन नैब, डिप्टी डायरेक्टर नैब और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। निगरान दौर में गंदम इंपोर्ट करने की तहकीकात जारी। निजी शोबे के जरिए गंदम की खरीदारी के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। सहूलतकारी में निगरान विफाकी काबीना के 3 अरकान भी शामिल। गंदम इंपोर्ट करने के लिए निगरान विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए इजाज़त ली गई। निगरान विफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला की मुखालफत के बावजूद सेक्रेटरी महमूद अहमद ने समरी विफाकी काबीना को भिजवाई। एक विफाकी वजीर ने दरामदी गंदम की अदायगी के लिए डॉलर्स का बंदोबस्त करके दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान को पास्को की गंदम 4500 फी मन पड़ती है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा हमें गंदम 3500 से 3900 में देने का वादा करके 4700 रुपए फी मन दी गई। पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी। फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आढ़तियों ने मार्केट का रुख कर लिया। गंदम की 3000 से 3300 रुपए फी मन में फरोख्त। किसानों का एहतजाज भी जारी रखने का ऐलान। कल से पंजाब के तमाम अजला में मुजाहरे किए जाएंगे। किसान तंजीमें सड़कों पर गंदम रख कर धरने देंगी। अशराफिया का कारोबार मजदूर के खून पसीने से चलता है। मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में इजाफा करेंगी। विफाकी हुकूमत से भी उम्मीद है तनख्वाह में इजाफा करेगी। PIA की निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए जद्दोजहद कर रही है। शहीद जुल्फकार भुट्टो ने मजदूरों को यूनियन का हक दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मजदूरों की जद्दोजहद आगे बढ़ाई। आसिफ जरदारी ने सदर बनते ही मजदूर दुश्मन कवानीन ख़त्म किए। सिंध ने मजदूरों के लिए जितनी कानून साजी की कोई दूसरा सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सियासी और मुआशी बहरान और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। MQM का कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और लोगों के जानी और माली नुकसान पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत से अमन के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MQM रहनुमाओं की सदर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कहा हम हर सतह पर सियासी जमातों के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वीकेंड का अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने के अज़्म का इजहार। जुराइम के खिलाफ बिला तफरीक इक़दामात यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद करने पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात। ऑपोजिशन को एक बार फिर शेर अफजल के नाम पर नजरसानी का पैगाम।
ऑपोजिशन के ना मानने पर अपना उम्मीदवार लाने का इंदिया दे दिया। 29 रुकनी कमेटी में 23 MNAs और 6 सेनेटर्स शामिल होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल है। शेर अफजल मरवत को 4 अरकान की हिमायत हासिल होगी। चेयरमैन बनने के लिए कम से कम 15 वोट लेना जरूरी होगा। पार्लिमानी जराये के मुताबिक ऑपोजिशन ने ताहाल शेर अफजल मरवत का नाम तहरीरी तौर पर स्पीकर को नहीं भिजवाया। सोलर सारिफीन के लिए नई परेशानी। हुकूमत का शमसी तवानाई से मुतालिक नई पॉलिसी लाने का फैसला। नेट मीटरिंग की बिजली के रेट को 50% कम किया जाएगा। बाईबैक बिजली का रेट 22 की बजाय 11 रुपए होगा। बड़े सारिफीन के दिन के औकात से ऑफ ग्रिड रहने से कैपेसिटी पेमेंट का बोझ पड़ने लगा। हुकाम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सोलर सारिफीन की तादाद 1.5 लाख है। एक साल में सोलर सारिफीन की तादाद में 60% तक इजाफा हुआ। सोलर से बिजली की पैदावार 3000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बाईबैक के रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी में आसानी होगी। नेट मीटरिंग सारिफीन को सरमाया की रकम 3 की बजाय 5 साल में वापस करने की तजवीज़ है। नई सोलर पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर नाखुश। 5 रुपए कमी को ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। इस कमी से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत 5 रुपए कम करके अगले माह 10 रुपए बढ़ा देती है। हुकूमत वाज़े कमी लाए ताकि रिलीफ के समरात आवाम तक पहुँचें। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 42 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे सस्ता हुआ। डेरा गाजी खान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। तोंसा में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 7 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड और लेजर लाइट गन्स का इस्तेमाल हुआ। पुलिस के भरपूर जवाब पर दहशतगर्द फरार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दौरा पुलिस चेक पोस्ट का दौरा। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस के बहादुर जवानों से मुलाकात की। चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों के लिए 50,000, जख्मी एहलकारों को 1 लाख का इनाम। चेक पोस्ट पर बख्तरबंद गाड़ी, मजीद जदीद तरीन असलहे की फराहमी का हुक्म। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार गैम्बिया पहुंच गए। OIC सरबराहान मुमलिकत के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 और 3 मई को वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। गजा में नस्लकुशी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मसला जम्मू कश्मीर, इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और दीगर आलमी चैलेंजेस पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र रखेंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। 1 मई का दिन मेहनत की हुर्मत और अजमत की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां निकाली गई। छुट्टी के बावजूद मेहनत कश तबका मजदूरी करता रहा। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर के मजदूरों के बड़े मसाइल हैं। लाखों मेहनत कशों को सेहत की सहूलियात भी मुयसर नहीं। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और सियासी कायदीन का मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा।